अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। महाराष्ट्र के अंदर भाई पता तुम्हें क्या हुआ है? असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से मिल गए हैं। उनकी पार्टी बीजेपी की पार्टी से मिल गई है। ये लोगों का जहन बना दिया गया है। मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मैं आपसे कहता आता था कि जब आप अपने लीडर को मजबूत करोगे तो उनके जरिए से लोग सरकार बनाएंगे। हाँ, ओवैसी की पार्टी नहीं मिली है, बीजेपी खुद ओवैसी से, उनकी पार्टी से और कांग्रेस से मिली है, गठबंधन किया है। और इस गठबंधन में अभी क्या होने वाला है आपको बताने के लिए जा रहे हैं। पहले एक वीडियो देख ले, 4 मिनट का वीडियो है। अगर आप सोच रहे हैं कि बात यार लंबी हो जाएगी, 4 मिनट का वीडियो कौन देखेगा, आपकी मर्जी भाई, आप जा सकते हैं, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। मैं तो आपको दिखाऊंगा, रिएक्शन दूंगा। आप फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, पहले इस वीडियो को देखें, सारा कुछ समझ जाएंगे आप। कलाम भी सुनाएंगे आपको और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी मैंने आपको बताया है, तो वो बाद में आप सुनकर जरूर जाना मेरे अजीज। लेकिन पहले आप इस अपडेट को जान लीजिए। तो आइए रिएक्शन देते हैं इस अच्छे और सच्चे पत्रकार की वीडियो पर। देखिए जरा। कहावत तो आपने सुनी है ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। अब इसमें एक चीज और ऐड हो गई है, राजनीति। मोहब्बत, जंग और राजनीति में सब कुछ जायज है। कुर्सी को पाने के लिए राजनीति में नेता कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए सब कुछ जायज होता है। एक ऐसी खबर आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस पर शायद आप लोग भी यकीन नहीं कर पाएंगे। कुर्सी के लिए बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन कर लिया। क्या है पूरा मामला, कहां की यह खबर? और इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देश की राजनीति में हलचल है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी आकर गठबंधन कैसे कर सकती है? गठबंधन की खबरें सामने आने के बाद लोग चर्चा कर रहे हैं कि नेता सब एक हैं, बस जनता एक दूसरे से लड़ी जा रही है। महाराष्ट्र के अंदर अभी निकाय चुनाव हुआ। महाराष्ट्र के इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं। उप मुख्यमंत्री जो है वो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे हैं। कह सकते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में जो सरकार है वो बीजेपी की ही है। महाराष्ट्र में अभी नगर निकाय का चुनाव हुआ था, जिसको लोकल चुनाव भी कहते हैं। नगर निकाय के जब नतीजे आए तो 2 जगह पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई। महाराष्ट्र के अकोला जिले की अकोट और थाने जिले की अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी ने एमआईएम और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। नगर निकाय का चुनाव जो होता है वो लोकल स्तर के जो नेता होते हैं वो लड़ते हैं। उन नेताओं ने बीजेपी के कुर्सी पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस की पार्टी के नेताओं से गठबंधन कर लिया। दरअसल अकोला नगर परिषद में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाई। बीजेपी को अकेले 11 सीट पर जीत मिली। बीजेपी 11 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो सामने आई, लेकिन बहुमत का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पाई। दूसरे नंबर पर आते हैं असदुद्दीन ओवैसी। इनकी पार्टी ने 5 सीटें जीती। तो अब बीजेपी को सत्ता हासिल करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी का सहारा लेना पड़ा। उनकी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में जोड़ना पड़ा। गठबंधन करके वहां पर सरकार बना ली बीजेपी ने। इस गठबंधन में कुछ और नेताओं को भी शामिल किया बीजेपी ने, लेकिन दूसरे नंबर पर जो 5 सीटें लेकर ओवैसी की पार्टी आई थी वो दूसरे नंबर की पार्टी रही। तो ओवैसी के साथ अकोट नगर परिषद में बीजेपी ने गठबंधन करके सरकार बना ली। और अब इस गठबंधन के जो लीडर रहेंगे वो रवि ठाकुर हैं, बीजेपी के नेता वो रहेंगे। अब अंबरनाथ नगर परिषद की बात कर लेते हैं। यहां पर भी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। अंबरनाथ का मामला तो और ज्यादा पेचीदा हो गया। आप देखिए जरा, नेता किस तरह से कुर्सी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल आपको वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया कि महाराष्ट्र के इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो बीजेपी के नेता हैं। उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना के हैं। महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गठबंधन की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। तो अंबरनाथ नगर परिषद में निकाय चुनाव में बीजेपी ने भी अपने नेताओं को खड़ा किया था और शिवसेना ने भी अपने नेताओं को खड़ा किया था। तो यहां पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 27 सीट पर जीत हासिल की, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 31 सीट है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना यहां पर अपनी सरकार नहीं बना पाई। अंबरनाथ नगर परिषद में शिवसेना को 27 सीटें मिली, बीजेपी को 14 सीटें, कांग्रेस को 12 सीटें। इसके अलावा जो एनसीपी पार्टी है उसको 4 सीट पर जीत हासिल हुई। तो अब यहां पर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा खेला कर दिया। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। दरअसल शिवसेना को 27 सीटें मिली, बीजेपी को 14 और कांग्रेस को 12 सीटें। इन दोनों ने आपस में गठबंधन करा तो इन दोनों के पास सीटें हो जाती हैं 26। 4 सीटें जो एनसीपी को मिली उसको भी बीजेपी ने अपने में मिला लिया, तो इनकी सीटें हो गई 30। तो इन तीनों पार्टियों ने गठबंधन बनाकर अपनी सीटें कर ली 30 और शिवसेना की सीटें रह गई 27। तो अब इनकी सरकार वहां पर बन गई। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें रही 14, तो बीजेपी यहां पर सत्ता पाने में कामयाब रही। दोस्तों जरा इस गेम को समझिए। एकनाथ शिंदे, उनकी शिवसेना, बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं, ये लोग गठबंधन में सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। और बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के नेताओं को नगर निकाय के चुनाव में सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करके खुद सत्ता हासिल कर ली। तो ये नेता जो है वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं। फिलहाल इस गठबंधन के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो कुछ हुआ है, नेताओं ने जो कुछ भी किया है, इसको लेकर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट जो है, जो शिवसेना है, यहां पर वो काफी नाराज है।
शिंदे गुट के विधायक बालाजी किड़ीकर ने इसे धोखा करार देते हुए कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस, जो इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर बीजेपी के नेताओं ने ये जो समझौते किए हैं, गठबंधन किए हैं, मैं इन फैसलों से बेहद नाराज हूं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस और एमआईएम के साथ किसी भी तरह का गठबंधन बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय नेताओं ने जो भी किया वो गलत है और उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो जितने भी बीजेपी के नेताओं ने गठबंधन में शामिल किया है कांग्रेस को और एआईएमआईएम को, उनके खिलाफ कार्रवाई होने के लिए जा रही है। लेकिन पता अभी चल क्या रहा है, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ओवैसी ने यानी कि मीम पार्टी ने, ओवैसी की पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया, महाराष्ट्र के अंदर शामिल हो गई, मोदी जी से मिल गई जाके। तो ये लोगों के अंदर जो जहर घोला जा रहा है ना, उसको दूर करने के लिए हमने इस वीडियो पर रिएक्शन दिया। मेरे अजीज, आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफी। लेकिन ऐसा हुआ है तो भाई पता किसने किया? बीजेपी ने खुद शामिल किया है ओवैसी की पार्टी के नेताओं को, उनकी सीटों को उन्होंने शामिल किया गठबंधन में। और ऐसे ही जरूरत पड़ेगी हर किसी को, हर मोड़ पर। और फिर ओवैसी के जरिए से सरकार बनेगी ना, आप बड़े लेवल पर भी अगर आप अपने लीडर को मजबूत करेंगे तो मेरे अजीज, तो आपको आपका इतना हक मिलने लगेगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बहरहाल फराज भाई की वीडियो पर हमने रिएक्शन दिया, आप इसका मशवरा हमें कमेंट बॉक्स में पेश कर सकते हैं। अभी रुके मेरे अजीज, जाना मत। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, औरतों के लिए क्या पैगाम दिया गया है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3 लोगों से सवाल नहीं किया जाएगा, 3 लोगों से सवाल नहीं किया जाएगा, बल्कि बगैर हिसाब के दोजख में डाला जाएगा। जन्नत की बात अभी नहीं चल रही है, अभी दोजख की बात चल रही है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग सुने होंगे कि बिना हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जिनमें से एक को इसमें बताया गया है, वो औरत है। और वो कौन सी औरत है, सुन के जाइएगा। 3 लोगों से सवाल नहीं किया जाएगा, बल्कि बगैर हिसाब के दोजख में डाला जाएगा। इनमें से एक वो औरत भी है जिसका शोहर उसकी दुनिया की तमाम जिम्मेदारियों को निभाता रहा और वो इसकी गैर मौजूदगी में बन सवर कर गैर मर्दों के सामने गई। जो शोहर अपनी बीवी के लिए सारी जिम्मेदारियां निभाता रहा और वही बीवी अपने शोहर की गैर मौजूदगी में बन सवर कर गैर मर्दों के सामने जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जितनी भी मेरी माँ बहनें मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं इस वक्त, बहुत सारी माँ बहनें जुड़ी हुई हैं हमारे चैनल से। आप मुकम्मल कोशिश करना इस पर अमल करने की, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। जी चलिए, खैर अब मैं आपको कलाम सुनाता हूँ। आप कलाम सुनिए, लेकिन अमल करने की पूरी कोशिश करना। आज 25 तारीख है रजब की। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूँ, आपको रोज़ा रखना शनिवार के दिन का, शनिवार के दिन का। आज जुमेरात है और तारीख है 15 जनवरी। आपको 27 रजब का रोज़ा रखना है। आज 25 रजब है, कल 26, परसों का शनिवार के दिन का आपको रोज़ा रखना है। जिसने पूरी रात, यानी कल जुमे का दिन है, कल जुमे की रात को पूरी रात जागी, मेरी बहन हो या मेरा भाई हो, जागने के बाद में इबादत की, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा की और रात को सहरी तनावुल फरमाई आपने और फिर आपने शनिवार का रोज़ा रखा, यानी कि 27 रजब का, आपको 100 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। हाँ मेरे अजीज़ों, 100 साल की इबादत का, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई इस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है। 100 साल की इबादत का आपको इसमें सवाब मिलेगा 27 रजब का रोज़ा अगर आप रखेंगे तो। हमारी ज़िंदगी कितनी है, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल जी लेंगे, फिर भी 20 साल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको इबादत में। तो मेरे अजीज़ों, कोई भी नेकी आप जानबूझकर अपने हाथ से ना निकालें। और साल में एक बार, क्या पता अगले साल ये ज़िंदगी रही ना रही। हाँ, तो ये मौका है आपके पास, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो कल जुमे की रात को आप सहरी तनावुल फरमाना और शनिवार का रोज़ा रखना 27 रजब का। चलिए मैं आपको कलाम सुनाता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने की कोशिश किया करें मेरे अज़ीज़, मुकम्मल कोशिश करें, आपकी ज़िंदगी में बाहर आएंगी। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की प्यारी सुन्नत चेहरे पे सजा लो, इसकी बेशुमार बरकत है। नमाज की पाबंदी करो। नमाज मेरे अजीज़ों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो नमाज कायम करो। आइए मेरे अजीज़, कलाम शुरू करते हैं। मेरी जान मदीना, दिल का चैन मदीना, मेरी जान मदीना, दिल का चैन मदीना, आँखों का तारा मदीना, सबका सहारा मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना, दर नबी पर ये उम्र
वाले कहे मकामे मदीने वाले कहे मकामे हो उनके दर पर क़याम ऐसा जो गमज़दों को गले लगा ले बुरों को दामन में जो छुपा ले जो गमज़दों को गले लगा ले बुरों को दामन में जो छुपा ले है दूसरा कौन इस जहां में सिवाय खैरुल अनाम ऐसा है दूसरा कौन इस जहां में सिवाय खैरुल अनाम ऐसा बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा नसीब हो तो नसीब ऐसा गुलाम हो तो गुलाम ऐसा नसीब हो तो नसीब ऐसा गुलाम हो तो गुलाम ऐसा नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले नमाज हो तो नमाज ऐसी इमाम हो तो इमाम ऐसा नमाज हो तो नमाज ऐसी इमाम हो तो इमाम ऐसा लब पे नामे नबी जब आया गुरेज़ दिसों को पाया जो टाल देता है मुश्किलों को मेरे नबी का है नाम ऐसा जो टाल देता है मुश्किलों को मेरे नबी का है नाम ऐसा मुझ ही को देखो वो बेतलब ही नवाज़ते जा रहे हैं पे हम ना कोई मेरा अमल है ऐसा ना कोई मेरा है काम ऐसा न कोई मेरा अमल है ऐसा न कोई मेरा है काम ऐसा हुसैन कुरआन के है वो कारी जो नोके नेज़ा पे भी ये बोले सिवा खुदा के न सर झुकाना दिया हमें सिवा खुदा के न सर झुकाना दिया जहाँ में पयाम ऐसा हुसैन कुरआन
जोनों के नेज़ा पे भी ये बोले सिवा खुदा के ना सर झुकाना, दिया जहाँ में पयाम सा। मैं खालिद अपने, मैं खालिद अपने नबी पे कुर्बान है, जिनका खुल्क़े अज़ीम कुरान है, रोशनी जिसकी दो जहां में है, रोशनी जिसकी दो जहां में, कहीं है माहे तमाम सा। है रोशनी जिसकी दो जहां में, कहीं है मांगे तमाम सा। मेरी जान मदीना, दिल का चैन मदीना, मेरी जान मदीना, दिल का चैन मदीना, आँखों का तारा मदीना, सबका सहारा मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना।